अच्छा फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है एचपीएलसी एनालिसिस में रेजोल्यूशन का वर्ड। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि रेजोल्यूशन है क्या और इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अगर इसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो का हमारा फोकस रहेगा। आगे चलने से पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। एंड पे आप लोग भूल जाते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं रेजोल्यूशन में। देखिए रेजोल्यूशन क्या है। जब भी आप एचपीएलसी पे काम करते हैं, एचपीएलसी एक सेपरेशन टेक्निक है। अब दो कंपाउंड्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है एक पर्टिकुलर वे में, यानी दो अगर कंपाउंड्स हाउ वेल दे आर गोइंग टू सेपरेट, तो उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है और किस बेस्ट वे में आपस में सेपरेट हो रहे एक दूसरे से, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर दो पिक्स आपकी मर्ज हो रही है, रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होता। बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं, दो कंपाउंड के दरमियान रेजोल्यूशन डिफाइन होता है कि वो 2.5 या 3 या समथिंग जो भी है, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। लेकिन नॉर्मली रेजोल्यूशन हर कंपाउंड में नहीं दिया होता, लेकिन इसके लिए सेपरेशन दोनों पीक के दरमियान प्रॉपरली डिफरेंस डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। यानी दो पीक्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, इसको हम बेसिकली रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम जब आप फेस करें कि आपका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा, पिक्स मर्ज हो रही है, तो आप इसको किस एंड से और किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए इसमें दो पॉइंट्स आप इसको इंप्रूवमेंट इस पर ला सकते हैं। नंबर वन पॉइंट है आपका आपके कॉलम। ठीक है, एक कॉलम के एंड से आप इसको देखते हैं और दूसरा आपका जो सॉल्वेंट मोबाइल फेज आप मूव कर रहे होते हैं, इन दोनों एंड से चेंजेस और इस पर इंप्रूवमेंट करके आप अपने रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं और रेजोल्यूशन को आप बेस्ट वे में ला सकते हैं। अच्छा, पहला फैक्टर हम बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम एफिशिएंसी, अगर आप अपने कॉलम की एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं तो आपके दो पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन बेस्ट होता है। मींस यानी अगर आप कॉलम लेंथ इंक्रीज करते हैं, जब आप कॉलम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पेयर्स एफिशिएंसी के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप 150 का कॉलम यूज कर रहे हैं लेंथ में, तो आप 250 पे ले जाएं तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपका रेजोल्यूशन एक्यूरेट होता है। नंबर दो, आप कॉलम का टेम्परेचर। अगर आप कॉलम का टेम्परेचर को लिटिल बिट रेज करते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे भी आपकी पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन बेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर कॉलम के एंड से टेम्परेचर है। अच्छा, कॉलम के एंड से तीसरा फैक्टर है वो आपके कॉलम का पार्टिकल साइज। अगर आप अपने कॉलम का पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं, नैरो करते हैं, तो भी आपके दो पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है। हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिकल साइज वाला। अगर आप 10 माइक्रोन का पार्टिकल साइज का कॉलम यूज कर रहे हैं तो आप उसको 5 माइक्रोन पर ले आए, तो पॉसिबल या मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके दो पीस के दरमियान रेजोल्यूशन बेस्ट हो जाता है। क्लियर। ये तीन पॉइंट्स अब आप कॉलम को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इनमें आप चेंजेस करते हैं तो आपका दो पीस के दरमियान रेजोल्यूशन बेस्ट हो जाता है। अच्छा, तीसरा दूसरा एंड मैंने कहा था वो आपका सॉल्वेंट है, मूविंग सॉल्वेंट, यानी आपका मोबाइल फेस है, जिसको इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एचपीएलसी एनालिसिस के दौरान। अगर आप अपने मोबाइल फेस को वीकर करते हैं, यानी उसको उसकी स्ट्रेंथ वीक करते पोलैरिटी के एंड से, तो भी चांसेस मैक्सिमम होते आपके दो पीक्स के दरमियान रेजोल्यूशन आपका बेस्ट हो जाए। अच्छा, वीकर आप कैसे करते हैं, देखिए इसका बेस्ट पे ये आपको पता है मोबाइल फेज में एक सॉल्वेंट ए होता है, सॉल्वेंट बी होता है। सॉल्वेंट ए आपका नॉर्मली एक्वस फेज होता है और सॉल्वेंट बी आपका जो आपका ऑर्गेनिक फेज होता है। जो एक्वस फेज अगर आप उसको राइज करते हैं, उससे आपकी कॉलम की पोलैरिटी थोड़ी डिक्रीज होती है, जिससे आपका सॉल्वेंट वीकर एंड पे जाता है। और अगर ऑर्गेनिक फेज आप मोबाइल फेज का बढ़ाते हैं तो आपका सॉल्वेंट आपका मोबाइल फेज स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप अपने मोबाइल फेज में ट्यूनिंग करेंगे, इन वर्ड अदर वर्ड में कहूँगा, मोबाइल फेज को जब आप ट्यून करते हैं तो यानी एक्वस फेज बढ़ाएंगे तो आपका मोबाइल फेज वीकर साइड पे चलाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक हो जाती है। इससे भी मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपके जो दो पिक्स के दरमियान रेजोल्यूशन है वो बेस्ट पे हो जाता है। अच्छा, मैं हमेशा इस वही बात साथ में कोट लाजमी करता हूँ, अगर आप इन चीज़ों में चेंजेस करते हैं तो अगर इन चेंजेस में रिक्वायरमेंट के साथ जो वैलिडेशन की, जो कैलिब्रेशन की जो रिक्वायरमेंट साथ हैं, वो अटैच लाजमी है। ऐसा नहीं कि आप किसी एचपीएलसी पे काम करो, मैंने कहा हो आप उसमें चीज़ को चेंज करके और गो हेड दे के आके आप अपना काम शुरू कर दें। आल्दो के ऐसा कभी नहीं होता। जो भी एक्टिविटीज़ है डिफाइन होती है, कैलिब्रेटेड होती है, वैलिडेटेड होती है, अप्रूव होती है, तो उसमें आप चेंजेस अलाउ नहीं होती। अगर आप करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आप चीज़ों को चेंजेस करते हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, सॉल्वेंट के ऐसे आप आपकी मोबाइल फेस को वीकर करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन बेस्ट होता है। दूसरा, आप मोबाइल फेस की पीएच, में अगर आप मोबाइल फेस की चेंज लाते हैं जिससे टेली फैक्टर का फैक्टर कम हो,
तो चेंज इन पीएच करके भी आप अपने रेजोल्यूशन को बेस्ट वे में ला सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स ये है कि अगर सॉल्वेंट्स पे चेंजेस करते हैं तो भी आपका रेजोल्यूशन बेस्ट होता है, और उससे आपका कॉलम भी, क्योंकि स्टेशनरी फेस की कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉलम भी चेंज कर देते हैं, मैं मोबाइल फेस के एंड से बात कर रहा हूँ, कॉलम की स्टेशनरी फेस को भी अगर आप चेंज करते हैं तो भी आपकी रेजोल्यूशन के चांसेस बेस्ट वे में आने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉलम की और सॉल्वेंट की और सैंपल की कंपैटिबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें कंपैटिबल नहीं है तो भी रेजोल्यूशन आपका नहीं होता, सेपरेशन बेस्ट वे में आपकी नहीं जा रही होती। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप देखते हुए अपने रेजोल्यूशन को बेस्ट कर सकते हैं। और रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या, मैंने आपको सिंपल वे में आपको समझा दिया, और किस तरह इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, आएंगे इसी तरह एचपीएलसी की या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की किसी और टेक्निकल बात के साथ। और तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।